तो चलो भाई, उड़ीसा स्टेट सीजीएल जो है उसको खत्म करते हैं। 1000 क्वेश्चन करवाऊंगा, रोज वीडियो लेके आऊंगा, 50 क्वेश्चन का सेट रहेगा। आप इसको कर लेना, जितना ज्यादा हो सके अपने गर्लफ्रेंड के साथ और अपने बॉयफ्रेंड के साथ इसे शेयर भी करना। अगर आप इसे शेयर करोगे तो आपका भी जॉब लगेगा, आपके साथ साथ आपके गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का भी जॉब लगेगा। मतलब कि बाबू सोना का धना का। समझ रहे हो मेरी बात को या नहीं? जितनी जल्दी नौकरी ले लोगे दोनों के दोनों, उतनी ही जल्दी शादी हो जाएगी। 1 से 2 हो जाओगे और 2 से 3 हो जाओगे निकम्मो, और अपने भगवान को थोड़ा मिठाई भेज पाओगे। बात आ रही है समझ में? तो चलो स्टार्ट करते हैं। मेरे सारे भाइयों को गुड इवनिंग और मेरी सारी बहनों को भी गुड इवनिंग। चलो शुरू करते हैं आज के लेक्चर, बिना किसी बकवास के, बिना किसी बात के। चलो जी, पहला क्वेश्चन है, sum of digits at the odd and even places are equal or differ by a number divisible by 11, then the number is divisible by which of the following? अब मेरे प्यारे निकम्मो, अगर मैंने तुम्हें शिद्दत से पढ़ाया होगा डिविजिबिलिटी, तो बताया होगा ये डिविजिबिलिटी का रूल होता है। तो इसका आंसर क्या हुआ? 11। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, What is the greatest number that will divide 2400 and 1810 and leave remainder 6 and 4 respectively? जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, 2400 को डिवाइड कर रहे हो, 6 रिमाइंडर आ रहा है, इसमें से 6 माइनस कर लो। 1810 को डिवाइड कर रहे हो, रिमाइंडर 4 आ रहा है, यहां से 4 माइनस कर लो। बताओ यहां से क्या बचा? तो आप बोलोगे 2394 बच जाएगी जी। यहां से क्या बचा जी? तो यहां से 1806 बच गया जी। अब एक बात बताना मुझे, इन्हीं दोनों नंबर्स को डिवाइड अगर कर दें और ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, तो इससे 6 ज्यादा वाला नंबर 6 रिमाइंडर देगा, इससे 4 ज्यादा वाला नंबर 4 रिमाइंडर देगा। मतलब क्या हुआ? जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले ना, यहां से 6 घटाना, यहां से 4 घटाना, जो जो रिमाइंडर हो वो सारे माइनस कर लेना, और इन दोनों का कोई ऐसा फैक्टर देख लेना जो इन दोनों को डिवाइड करता हो। आपसे ग्रेटेस्ट पूछा गया है ना, तो आप एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देख लेना। इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालोगे जब, तो देखो जरा क्या आएगा। 1806 से आप डिवाइड करो 2394 को, वन टाइम में तो कटेगा ही। क्या आप काटना भूल चुके हो या आपको याद है? 14 में से 6 चला गया 8, और यहां पे बचा कितना? तो 8 में से 0 चला गया 8, 23 में से 18 चला गया 5। अब 588 से 1806 को डिवाइड कर दो। 3 बार में तो जाते हुए दिख रहा है। 500 का 3 गुना 1580 का 3 गुना 240, 1740 और 24, 1764 हो गया। अब आपके पास क्या बचा? तो 6 में से 4 गया 2, और 10 में से 6 चला गया 4, और ये कट गया क्योंकि मुझे काटना आता है। अब मैं आगे डिवाइड नहीं करूंगा क्योंकि मुझे क्लियरली दिख रहा है कि 42 से ये भाई साहब जा रहे हैं। 42 1 जा 42, कितना बचेगा? तो 16। 42 4 जा 168, मतलब इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ जो होगा वो क्या हो जाएगा? 42। इसका मतलब इन दो नंबर्स को अगर डिवाइड करोगे 42 से, तो ये दोनों कट जाएंगे। बात आ रही है समझ में? कट जाएंगे। अगर ये दोनों कट जाएंगे तो इससे 6 वाला ज्यादा 6 रिमाइंडर, इससे 4 वाला ज्यादा 4 रिमाइंडर देगा। तो हमारा प्यारा सा आंसर, क्यूट सा आंसर क्या हो गया? सी नंबर। आओ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एलसीएम ऑफ टू नंबर्स 2079 है, एचसीएफ 27 है। एक नंबर दिया हुआ है, दूसरा नंबर निकालना है। एक बात ना गांठ बांध के अपने भेजे के अंदर भेज लो कि एलसीएम इंटू एचसीएफ की वैल्यू होती है नंबर 1 इंटू में नंबर 2। एलसीएम की वैल्यू क्या है? तो 2079 है। एचसीएफ की वैल्यू क्या है? तो आप बोलोगे 27 है। पहला वाला नंबर क्या है? तो 189 है, और दूसरा वाला नंबर मैं तुम्हारा एक्स मान ले रहा हूं। बात आई समझ में? अब देखो 27 से ये 7 बार में कट गया, काट लिया मैंने क्योंकि मुझे काटने आता है। बात आई समझ में या नहीं? 7 से इसको काट लिया मैंने, 7 दूनी 14, 6 बचा, 7 9 63,
4 बचा 7 7 49, 297 ए फॉर ऑसम मेरा आंसर हो गया। बात आई समझ में? आओ लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पे बोला जा रहा है आपसे कि 391 बॉयज हैं, 323 गर्ल्स हैं, हैव बीन डिवाइडेड इनटू लार्जेस्ट पॉसिबल इक्वल क्लासेस। अब लार्जेस्ट पॉसिबल इक्वल क्लासेस में इनको डिवाइड किया गया है, सो दैट ईच क्लास ऑफ बॉयज नंबर्स द सेम एज ईच क्लास ऑफ गर्ल्स। मतलब एक क्लास में जितने बॉयज हैं उतने ही गर्ल्स होनी चाहिए दूसरे क्लास में, है ना? व्हाट इज द नंबर ऑफ क्लासेस? बॉयज का अलग क्लास बनेगा, गर्ल्स का अलग क्लास बन रहा है यहाँ पे। अब क्या हुआ कि इनका दोनों का अलग अलग क्लास बनाने के लिए सेम नंबर का मुझे इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए, क्योंकि लार्जेस्ट पॉसिबल इक्वल क्लासेस में हम डिवाइड कर रहे हैं। तो इन दोनों का जब हम हाईएस्ट आपका कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो कितना आएगा? तो 323 से डिवाइड कर दो आप किसको? 391 को। चलो डिवाइड करते हैं। वन टाइम में तो जाएगा, तो 323 आएगा यहाँ पे। 11 में से 3 गया 8, और 8 में से 2 चला गया 6। फिर यहाँ पे आ गया 323। अब ये 5 टाइम्स में तो जाएगा नहीं, तो ये 4 टाइम्स में जाएगा। 6 चौके 24, 240 और 32, 272 आ गया। 3 में से 2 1 गया, 12 में से 7 गया 5। अब आ गया यहाँ पे 68। 51 1 जा 51 हो गया, तो यहाँ पे 17 बच गया, और 17 से ये पूरा का पूरा कट जाता है, यानी कि इन दोनों का HCF 17 होगा। अब बॉयज के कितने क्लासेस बनेंगे देखते हैं। बॉयज के क्लासेस बन जाएंगे 391 बाई 17, यानी कि 17 17 बॉयज के क्लास बन जाएंगे इतने, जो आएगा आपका 17 दूनी 34 और 17 तियां 51। फिर आपका 323 गर्ल्स का कितना क्लास बनेगा? तो 17 एकम 17 और बच गया 15, 17 नवा 153। मतलब बॉयज के 23 क्लास बनेंगे और गर्ल्स के 19 क्लास बनेंगे। अब अगर देखा जाए, हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ क्लासेस सो दैट ईच क्लासेस ऑफ बॉयज नंबर्स द सेम एज ईच क्लास ऑफ गर्ल्स। तो गर्ल्स का अलग क्लास बना रहे हैं, बॉयज का अलग क्लास बना रहे हैं। तो 23 क्लास बन रहा है बॉयज का, 17 17 बॉयज का, और 17 17 गर्ल्स का 19 क्लास बन रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ क्लासेस 23 प्लस 19 यानी कि 42 हो जाएंगे। आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन ही गलत दिए हुए हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ क्लासेस आपसे पूछा जा रहा है तो वो 42 हो जाएंगे। बात आ रही है समझ में? आ जाओ दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। Find the smallest fraction which when added to 2 by 5, 15 by 21 and 7 by 10 and 3 by 8 का मल्टीप्लीकेशन में गिव्स अ होल नंबर। तो सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करते हैं। इनको मल्टीप्लाई अगर हम करने जाएंगे तो 5 से ये 3 बार में कट गया, 3 से ये 7 बार में कट गया, और 7 से ये भी 7 कट गया, है ना? और 2 से ये 5 बार में कट गया, तो 5 बच गया यहाँ पे। तो 3/40 आ रहा है। अब 3/40 में क्या ऐसा ऐड करें कि एक होल नंबर मिल जाए? तो 3/40 में आप स्मॉलेस्ट पूछा जा रहा है। अब स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है? स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन आप क्या ऐड कर सकते हो होल नंबर बनाने के लिए? तो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन ऐड करोगे तो आप स्मॉलेस्ट होल नंबर बनाओगे। अब एक बात बताओ, आप स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है? तो 1 हो गया यहाँ पे, तो इसको 1 बनाना है, क्योंकि इसे 0 तो बना नहीं सकते, है ना? तो यहाँ पे हमें 1 बनाना है, तो यहाँ पे जोड़ना कितना पड़ेगा? x में, x की वैल्यू हमें क्या लेनी पड़ेगी? तो 3/40 है, तो 37/40 लेना पड़ेगा, तभी जाके ये क्या बन पाएगा? एक फ्रैक्शन बन पाएगा, होल नंबर, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बन पाएगा। बात आ रही है समझ में? तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट डेसिमल ऑफ एन आवर इज अ सेकेंड? एक सेकेंड, एक घंटे का कितना डेसिमल है? एक सेकंड का मतलब हो गया 1, और इसी को डिवाइड कर देना है हमें एक घंटा यानी कि 3600 सेकंड से। बस आपका काम बन जाएगा। अब चलो डिवाइड करके देख लो। तो पॉइंट दे दो यहाँ पे, एक जीरो आएगा, लेकिन डिवाइड तो होगा नहीं, तो एक जीरो और दे दो, एक जीरो और दे दो, अभी भी डिवाइड नहीं होगा, एक जीरो और दे दो, एक जीरो और दे दो, अभी भी डिवाइड नहीं होगा, तो एक जीरो और दे दो, और एक जीरो और दे दो, अब तो डिवाइड होगा निकम्मो। 3600 में 2 का मल्टीप्लाई हो जाता है 7200, यानी कि 7200। यहां से बच गया 2800। बातें आ रही हैं समझ में या नहीं?
अब पॉइंट दे चुके हो तो यहाँ पे 0 आराम से दे सकते हो। समझ रहे हो बात या नहीं? देखो तो ये 8 बार में जा रहा है क्या? 3 अट्ठे 24, 6 अट्ठे 48। हाँ, 8 बार में लगभग जा रहा है। मतलब 0.0002 के लगभग आंसर होगा, मतलब आपका आंसर डी हो जाएगा। बात आ रही है समझ में? आ जाओ लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। ए एंड बी एंटर इनटू पार्टनरशिप विद देयर कैपिटल्स इन द रेशियो 7:9। ए और बी पार्टनरशिप में एंटर करते हैं, इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 7:9। एट द एंड ऑफ 8 मंथ्स ए विड्रॉज हिज कैपिटल। ए ने 8 महीने तक ही काम किया। इफ दे रिसीव द प्रॉफिट्स इन द रेशियो 8:9, मान लो बी ने आपका x महीने तक काम किया तो इसमें x से मल्टीप्लाई कर दो। इनके प्रॉफिट का रेशियो, टोटल इन्वेस्टमेंट का रेशियो और टोटल प्रॉफिट का रेशियो हमेशा बराबर होता है। इन्वेस्टमेंट कैसे निकलता है टोटल? तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट। यहां से टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 56 और यहां से टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 9x। तो ये ए का इन्वेस्टमेंट है और ये नीचे वाला बी का इन्वेस्टमेंट। तो ए का प्रॉफिट ऊपर में यानी कि 8 और नीचे में बी का प्रॉफिट, क्योंकि टोटल इन्वेस्टमेंट का रेशियो टोटल प्रॉफिट के रेशियो के बराबर होता है। 9 से 9 को काट सकते हो ना निकम्मो? क्या तुम काटना भूल चुके हो? 8 से 7 को तो काट सकते हो ना? जल्दी जल्दी काटो, जैसे ही मौका मिले काट लो। एक्स की वैल्यू 7 आ रही है, मतलब बी आपका 7 महीने तक बिजनेस में था और आपका आंसर क्या हो गया? तो बी फॉर ब्यूटीफुल। आओ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द एक्सप्रेशन 5 रेज टू द पावर 2n माइनस 2 रेज टू द पावर 3n हैज अ फैक्टर, ये पूछा जा रहा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले ना, आप कुछ मत करना, आप एक काम करना, n की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे रख के चेक कर लेना। अगर n की वैल्यू 1 रखोगे ना तो 5 का पावर 2 यानी कि 25, n की वैल्यू 1 रखोगे तो 25 माइनस 8 यानी कितना आएगा? 17 आएगा। n की वैल्यू 2 रखोगे तो 5 का पावर 4 यानी कि 5 बच्चे 25 बच्चे 125 25 625 और माइनस 2 का पावर 6 यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 6 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, यहां पे आ जाएगा 64। और इसकी वैल्यू हो जाएगी क्या? तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 5 में से 4 चला गया 1 और आपका 62 में से 6 चला जाएगा, कितना बचेगा? तो यहाँ पे बच जाएगा आपका 56, है ना? अब देखो ये तो नंबर 17 से डिविजिबल है और ये वाला नंबर देखते हैं 17×3 = 51, 17×3 = 51, ये भी 17 से डिविजिबल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। बात आ रही है समझ में? A and B invested in the ratio 3:2 in a business. If 5% of total profit goes to charity and A share is 855, find the total profit. अब यहां देखो जरा ध्यान से, A और B के इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया गया है, तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है वही आपके प्रॉफिट का रेशियो होता है। प्रॉफिट का भी रेशियो हो जाएगा 3:2। अब ये 3:2 में 855 आपका ए का शेयर है, तो 855 हो गया 3 यूनिट का वैल्यू, यानी कि ए का शेयर। अब 2 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 2 यूनिट की वैल्यू कैसे निकलेगी? 3 की वैल्यू अगर 855 है तो 1 की वैल्यू निकाल के 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 में 2 का मल्टीप्लाई 6 हो गया, 2 बचा तो 3 अट्ठे 24 और 3 दूनी 6, 2 बचा 3 अट्ठे 24 और 3 बचे 15, मतलब 285 हो गया 1 यूनिट का वैल्यू। तो 2 यूनिट का वैल्यू इसका 2 गुना, 28 दूनी 56, 570 हो जाएगा, 570। तो टोटल जो प्रॉफिट आया वो मेरा आ गया क्या? 855 प्लस 570 यानी कि 5 5 7 12 का 2 आया और यहाँ पे बच गया 1, तो 8 5 13 और 1 14 आ गया, है ना? ये टोटल प्रॉफिट है, लेकिन ये कितना परसेंट है? तो ये 95% है, क्योंकि 5% कहाँ चला गया है जी? तो 5% चला गया है आपका चैरिटी में। अगर ये 95% की वैल्यू है तो इसमें 95 का मल्टीप्लाई कर दो और 100 का 95 का डिवाइड करके 100 का मल्टीप्लाई कर दो, आपको 100% की वैल्यू मिल जाएगी। 5 से 19 बार में काटो इसको और 5 से 20 बार में काटो, 19 से इसको काट दो,
19 में 7 का मल्टीप्लाई, 19 छक्के 114, 19 सत्ते 133, 9 बचा, 19 पच्चे 95। 75 में 20 का मल्टीप्लाई, 75 में 2 का मल्टीप्लाई 150 होता है और जीरो आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1500। मतलब आपका आंसर क्यूट सा हो जाएगा। आओ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन अ थर्ड नंबर। एक थर्ड नंबर मान लो 100 यूनिट। अब इससे 20% ज्यादा है पहला नंबर, तो उसको 120 मान लो। दूसरा 50% ज्यादा, तो उसको 150 मान लो। ठीक है जी, बात आ रही है समझ में या नहीं? ऐसा क्वेश्चन तो मैंने बहुत करवाए हुए हैं और ये सब क्वेश्चन करवाने वाली चीज नहीं है। तो ये हो गया 150 तीसरा नंबर। व्हाट परसेंटेज इज द फर्स्ट ऑफ द सेकंड? अब ये देखो, सेकंड वाला नंबर 150 है और फर्स्ट वाला नंबर 120 है। अब 120 150 का कितना परसेंट है? तो देख लो, इसका रेशियो ले लो, 30 से 4 बार में और 30 से 5 बार में। अब 5 का 4 कितना परसेंट होता है? 80% होता है। तो आंसर क्या हो गया? 80%। अ सर्टेन नंबर ऑफ टेनिस बॉल्स वर परचेज्ड फॉर 450। मान लो एक्स बॉल खरीदे गए 450 में। एक्स बॉल खरीदे गए 450 में, तो टोटल कितने बॉल खरीदे गए? 450 बाई एक्स। 5 more balls could have been purchased for the same amount if each ball was cheaper by 15 rupees। अब देखो, x रुपए में एक बॉल, तो टोटल कितने बॉल हो गए? 450 बाई एक्स। एक बॉल का प्राइस मैं मान ले रहा हूं क्या? x रुपीज। तो 450 रुपए ही आप खर्च कर रहे हो और 15 रुपए अगर सस्ता है तो एक बॉल का प्राइस x माइनस 15 होगा। ये तो नंबर ऑफ बॉल है और ये नंबर ऑफ बॉल बढ़ जा रहा है कितने से? तो आपका 5 मोर बॉल्स हो जा रहा है। तो ये रहा, ये दोनों चीजें क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। बात आ रही है समझ में? यहां जितने बॉल, उससे यहां पे 5 ज्यादा, तो इसी में 5 जोड़ दूंगा, तो ये दोनों बॉल्स का नंबर बराबर हो जाएगा। अब इसी को कैलकुलेट कर लूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, है ना? आ जाओ जरा देखते हैं कैलकुलेट करके। अब देखो, यहां पे क्या बताना है कि फाइंड द नंबर ऑफ बॉल्स परचेज्ड। ये एक्स तो प्राइस है। अब ये एक्स प्राइस आएगा ना, तो हम क्या करेंगे कि 450 में प्राइस से डिवाइड कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा आपका एक्स का वैल्यू। अब इसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आप कैलकुलेट करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज आप थोड़ा सा दिमाग लगा के भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। देखना जरा कैलकुलेट कैसे होगा। तो 450 प्लस 5x, 450 प्लस 5x अपॉन में क्या आ गया जी? तो अपॉन में आ गया हमारे पास x यहां पे, और इसकी वैल्यू आ गई 450 बाई एक्स माइनस 15। 5 यहां भी है, 5 यहां भी है, 5 यहां भी, काटते हैं इसको। 5 से 90 बार में, 5 से ये भी कट गया 90 बार में, और 5 से ये कट गया एक बार में। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं। 90 इंटू एक्स आ गया हमारे पास 90x। 90 इंटू 15 माइनस का आ जाएगा हमारे पास 15 में 9 का मल्टीप्लाई 1350। अब x का मल्टीप्लाई, तो x इंटू एक्स आ गया एक्स स्क्वायर और माइनस का 15x, और फिर इधर आ जाएगा हमारे पास 90x। अब 90x इधर भी है, 90x इधर भी है, तो इन दोनों को खत्म करते हैं। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया एक, एक्स स्क्वायर माइनस 15x माइनस 1350 इज इक्वल टू 0। अब यहां देखते हैं हम इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे। अगर मैं 45 में 3 का मल्टीप्लाई 135 होता है, अगर मैं इसको 45 और इसको 30 ले लूं, इसको माइनस का और इसको प्लस का, तो इन दोनों का सम माइनस का 15 आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस का 1350 आएगा। हाँ जी सही है। अगर इसके रूट्स देखूं मैं, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2। कौन कौन सी? तो 45 एंड माइनस का 30। ये तो प्राइस हो ही नहीं सकता, इसलिए हमारा प्राइस क्या है? तो ये है। अब प्राइस से डिवाइड करेंगे 450 को, तो नंबर आ जाएगा इनिशियल 10। बात आ रही है समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन इलेक्शन ऑफ टू कैंडिडेट्स, द कैंडिडेट हु गेट 41% डिफीटेड बाई ए मार्जिन ऑफ 2412 वोट्स। मान लो कि 100 यूनिट वोट थे टोटल। द कैंडिडेट हु गेट्स 41%, एक को 41% मिला, तो दूसरे को 59% मिला होगा, यानी 59 यूनिट मिला होगा। अब ये कितने से डिफीटेड हो रहे?
तो 59 माइनस 41 यानी कि 18 यूनिट से डिफीट हो रहा है। 18 यूनिट का वैल्यू क्या हो गया? तो 2412 हो गया। 1 यूनिट का वैल्यू निकालते हैं, कितना आएगा देखते हैं। 18 एकम 18, 6 बचा, 18 तियां 54, 18 चौके 72, मतलब 134 आ गया 1 यूनिट का वैल्यू। तो 100 यूनिट का वैल्यू 13,400 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल ऑफ ऑल द इवन नंबर्स फ्रॉम 1 टू 400? अब इवन नंबर का सम जो होता है ना मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वो होता है n इंटू एन प्लस वन। देखो, हर दो नंबर में एक नंबर इवन होता है, तो 400 नंबर में कितने नंबर इवन होंगे? तो 200। अब 200 इवन नंबर का सम क्या होगा? तो 200 इंटू 200 प्लस 1 यानी कि 201, मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा। 201 में 2 का मल्टीप्लाई 402 हो गया, और 402 पे 2 जीरो चिपका देंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा? तो 402 पे 2 जीरो। बात आ रही है समझ में या नहीं? कमेंट करना मत भूलना, है ना। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लीस्ट नंबर बाई विच 19404 मस्ट बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड सो एज टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। जैसे ही ऐसा क्वेश्चन मिले ना, इस नंबर में x का मल्टीप्लाई करके इसको रूट के अंदर बैठा लेना, कोपचे में ले लेना इसको। 19404 इंटू में x आ गया। अब इसको मैं किसके इक्वल लिख सकता हूं, जरा ध्यान से देखना। इसको मैं लिख सकता हूं, इसको अगर मैं 4 से ही डिवाइड कर दूं तो 4 चौके 16 आ गया, है ना। 4 चौके 16, 3 बच गया, 4 अट्ठे 32 आ गया, है ना। 4 अट्ठे 32, 2 बच गया, 4 पच्चे 20 आ गया, है ना। अब क्या बचा? तो 4 बचा, 4 एकम 4 आ गया, यहां से 4 आ गया हमारे पास, और क्या बच गया? x बच गया। अगेन इसको अगर मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करूं, तो ये देखो, ये 3 का मल्टीपल है, 3 से 16 बार में, और 3 से 3 16 3 17, 1617, है ना। और किससे मल्टीपल है ये देखते हैं, सही तो किया हूं ना। 4 चौके 16, और आपका ये आ जाएगा कितना? 3 बचा, तो 4 अट्ठे 32, 2 बचा, तो 4 पच्चे 20, और 4 आया, तो 4 एकम 4। हाँ जी सही है, बिल्कुल सही है। अब इसमें किससे मल्टीप्लाई किया जाए ताकि ये आपका क्या बन जाए? तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आप एक बात सोचो जरा, यहाँ पे और क्या दिख रहा है हमें? तो 5 4 9 8 1 9, ये 9 का भी मल्टीपल है, तो 9 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो 9 इंटू में 9 पचे 45, और आपका 3 बचेगा, तो 9 तिया 27, और 9 नवा 81 आ जाएगा, और इंटू में 4 इंटू में x आ गया। अब 539, 9 5 14 3 17, ये किसका मल्टीपल है जी? तो ये तो किसी का मल्टीपल नहीं दिख रहा, क्या ये 11 का मल्टीपल है? 9 5 14 और 3, हाँ जी ये 11 का मल्टीपल है। इसको मैं अगेन लिख सकता हूँ क्या? तो इसको लिख सकता हूँ 9 इंटू 11 इंटू 11 चौके 44, और 11 नवा 99, मतलब 49 आएगा, और यहाँ पे आ गया 4 इंटू एक्स। अब देखो जरा, ये निकलेगा बाहर परफेक्ट स्क्वायर बन गया, ये निकलेगा बाहर परफेक्ट स्क्वायर बन गया, ये भी निकलेगा बाहर परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब 11 तो नहीं निकल सकता, तो x की जगह पे अगर मैं 11 रख दूं तो 11 इंटू 11 एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, और वो बाहर निकल जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर यानी कि 11। अब ध्यान से समझना ऐसे क्वेश्चन को फिर से एक बार, जैसे ही ऐसा क्वेश्चन मिले रूट के अंदर लिखना है, रूट के अंदर लिख के और देन उसको फैक्टराइज कर देना है। फैक्टराइज करने के बाद जो अकेला बच जाए, जिसका पेयर ना बने स्क्वायर रूट के अंदर, उसी के जैसा एक लिख देंगे, वही हमारा आंसर होगा। बातें समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? क्योंकि 9 तो बाहर निकल जाएगा, स्क्वायर रूट हो गया इसका, 4 तो बाहर निकलेगा, स्क्वायर रूट हो गया, 49 का भी बाहर निकल जाएगा, 7 स्क्वायर रूट हो जाएगा, 11 बाहर नहीं निकल सकता, तो 11 को x के साथ पेयर बना के x को 11 ही रखना होगा, तो 11 इंटू 11 के बदले में एक 11 बाहर निकलेगा, और इस पूरे नंबर का स्क्वायर रूट तभी पॉसिबल हो पाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्यारा सा ब्यूटीफुल सा 11। आओ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The sum of digits of two digit number is 8. If the digits are reversed, the number is decreased by 54, है ना। फाइंड द नंबर। अच्छा, दो डिजिट का सम जो है वो 8 है, 9 और 6 15, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। 7 4 11 ये भी नहीं हो सकता, 7 6 13 ये भी नहीं हो सकता, तो हमारा आंसर यही होगा। जब ऑप्शन में ही दिख रहा है हमें आंसर, तो हम क्यों ऐसे क्वेश्चन को बार बार फालतू में करें टाइम लगा के, है ना। द रेशियो ऑफ टू डिजिट नंबर एंड सम ऑफ
डिजिट्स ऑफ दैट नंबर इज 4:1। अच्छा जी, तो इसको भी हम ऑप्शन से कर सकते हैं। देखना कैसे करता हूं। इफ द डिजिट्स एट द यूनिट प्लेस इज 3 मोर देन डिजिट्स एट 10 प्लेस, व्हाट इज द नंबर। दो कंडीशन है कि नंबर का और उनके डिजिट्स का सम का रेशियो 4:1 होना चाहिए, और यूनिट प्लेस वाला 3 ज्यादा होना चाहिए टेंस प्लेस से। यहां तो यूनिट प्लेस वाला कम है, यहां यूनिट प्लेस वाला 5 ज्यादा है, यहां यूनिट प्लेस वाला कम है, तो हमारा आंसर यही होगा। 3 6 9 होता है। अब 36 का 9 के साथ रेशियो लगाओगे तो ये 4:1 आएगा। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, आंसर यही होगा। हाउ मेनी नंबर्स अप टू 200 आर डिविजिबल बाई 4 एंड 3। जैसे ही ऐसा क्वेश्चन मिले, इन दोनों का एलसीएम निकाल लेना। इन दोनों का एलसीएम क्या हो गया, तो 12। अब 200 को 12 से डिवाइड कर देना। देखना जरा क्वेश्चन क्या आ रहा है। 12 एकम 12, 8 बचा, 12 छक्के 72। जो भी क्वेश्चन आए रिमाइंडर छोड़ देना, क्वेश्चन वाला ही आंसर होगा। बात समझ रहे हो या नहीं। After deducting 10% from a certain sum, then 20% from the remainder, there is 3600 left. अब 100 यूनिट मान लो कोई नंबर, अगर 10% घटाओगे तो 90 यूनिट रह जाएगा। इसका 20% 18 यूनिट होता है, अगर 18 यूनिट घटाओगे तो 72 यूनिट रह जाएगा। इसी की वैल्यू 3600 है। तो एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 72 पच्चे 360 यानी कि 50। अब 100 यूनिट का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो 100 गुने 50 यानी कि 5000 हो जाएगा। आओ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the largest natural number by which the product of three consecutive even natural numbers is always divisible? अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, आप चुपचाप पहले वाले 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर ले लेना। 2 4 6, 2 चौके 8, 8 छक्के 48। बस 48 ही होगा वो नंबर जो ये काम कर पाएगा। बात आ रही है समझ में या नहीं। A dice is thrown. What is the probability that number shown on the dice is not divisible by 3? एक डाइस को थ्रो करते हो तो टोटल आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 6। अब देखो, नॉट डिविजिबल बाई 3 बताना है, मतलब कि 1 आए तो फेवर में है, 2 आए तो फेवर में है, 3 फेवर में नहीं है, 4 फेवर में है, 5 फेवर में है। मतलब फेवरेबल आउटकम्स 4 हो गए, टोटल आउटकम 6 हो गए, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 2/3। 425 इज डिवाइडेड अमॉन्ग 4 मेन 5 वुमेन 6 बॉयज। अब देखो जरा ध्यान से आप, 4 मेन है, 5 वुमेन है ना, और आपके 6 बॉयज हैं। A share of a man, a woman and a boy may be in the ratio 9:8:4। एक आदमी, एक औरत, एक लड़के का शेयर का रेशियो दिया हुआ है। अब 4 आदमी का शेयर कितना हो जाएगा, तो 36 यूनिट, और 5 औरतों का शेयर तो 40 यूनिट, और 6 बॉयज का शेयर तो 24 यूनिट हो जाएगा। अब इनका रेशियो निकाल लेते हैं टोटल। तो इसमें 4 कॉमन है, 4 से ये 9 बार में, 4 से ये 10 बार में, और 4 से ये 6 बार में। अब इन सबको ऐड करेंगे तो यही 4 वुमेन, 4 मेन, 5 वुमेन और 6 बॉयज में जाएगा। 9 6 15 और 10 25, मतलब टोटल 25 यूनिट पैसे बांटे गए। इन्हीं की वैल्यू 425 है। तो एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी, तो 25 चौके 25 एकम 25 और 25 सत्ते 175, मतलब 17। तो 10 यूनिट की वैल्यू 170 हो जाएगी। मतलब 5 वुमेन को 170 रुपए मिले हैं। हमसे पूछा जा रहा है एक वुमेन को कितना मिलेगा। तो एक वुमेन को कितना मिलेगा, 170 डिवाइडेड बाई 5। ये तो 5 वुमेन का था। 5 तिया 15, 5 चौके 20। आपका आंसर क्या आ जाएगा, तो 34। अ फैमिली ऑफ 7 पर्सन कैन लिव 840 फॉर 36 डेज। मतलब 7 आदमी 36 दिनों में 840 रुपए खर्च करते हैं। M1 T1 D1 बाई W1 इज इक्वल टू M2 T2 D2 बाई W2। तो 9 आदमी कितने दिनों में, 9 आदमी यहाँ पे कितने दिनों में, मतलब x दिनों में कितना खर्च कर देंगे, तो 810 रुपए खर्च कर देंगे। 810 रुपए, 810 रुपए। तो एक जीरो से एक जीरो को काटते हैं हम। 9 से इसको काट लेते हैं 4 बार में, है ना। 9 से 4 बार में कट गया ये। तो हमारे पास क्या बच गया देखते हैं। 7 से ये 12 बार में कट गया, है कि नहीं, 12 बार में कट गया ये।
ये क्या हो रहा है? हाँ जी, तो 7 से 12 बार में कट गया और 4 से ये कट गया भाई साहब 3 बार में और 3 से ये 81 कट गया 27 बार में, मतलब x की वैल्यू 27 हो गई। इन अ गिवन पीरियड 9 पर्सन कैन मेक 108 टॉयज। अगर 9 आदमी मिलके टी टाइम में, वही कॉन्सेप्ट M1 T1 D1 बाई W1, 9 आदमी टी टाइम में 108 खिलौने बना सकते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि x आदमी उसी टाइम में, हाउ मेनी पर्सन्स आर नीडेड टू मेक 48 टॉयज इन द सेम पीरियड। मतलब कि x आदमी उसी टाइम में यानी कि टी टाइम में 48 टॉयज बनाएंगे। तो 9 से इसको काट दो 12 बार में और 12 से इसको काट दो 4 बार में, टी से टी काट दो तो 4 इधर जाएगा और x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। बात आ रही है समझ में? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सम ऑफ 1500 एट 10% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, CI माइनस SI जब 2 साल का पूछ दिया जाए, मतलब CI और SI 2 साल का डिफरेंस पूछ दिया जाए, तो आप क्या करना, आप यही कर देना P इंटू R बाई 100 का स्क्वायर कर देना। ठीक है, अगर यही वाली चीज 3 साल के लिए पूछ दिया जाए, यही वाली चीज कितने साल के लिए? तो 3 साल के लिए पूछा जाए, तो आप कर देना P इंटू R बाई 100 का स्क्वायर और इंटू में 3 प्लस R बाई 100 कर देना। ठीक है जी, आ जाओ आप। तो यहाँ 2 साल का पूछा जा रहा है, P इंटू R बाई 100 का स्क्वायर करते हैं। P यानी कि 1500 इंटू R बाई 100 करूंगा तो 1/10 आएगा। 1/10 का स्क्वायर क्या होता है? तो 1/100 होता है। डबल जीरो से डबल जीरो को काटो ना जल्दी, आपको क्या मिलेगा? 15। तो आपका आंसर होगा चीन टपाक डमडम। बात आ रही है समझ में? चलो जी, तो 2:3:5 का रेशियो है और बन जा रहा है वो रेशियो 4:5:7। कब? जब सारे में 20-20 इंक्रीज, इक्वल इंक्रीमेंट का क्वेश्चन है। 2 यूनिट से 4 यूनिट हो गया, 3 यूनिट से 5 यूनिट, 5 यूनिट से 7 यूनिट, 2 यूनिट बढ़ रहा है, 2 यूनिट का वैल्यू 20 है, 1 यूनिट का वैल्यू 10 होगा। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द 3 क्लासेस बिफोर द इंक्रीज? बिफोर द इंक्रीज 2 यूनिट, 3 यूनिट, 5 यूनिट, 5 यूनिट, 10 यूनिट थे। 1 यूनिट की वैल्यू 10 थी तो 10 यूनिट की वैल्यू 100 हो जाएगी। आपका आंसर ब्यूटीफुल होगा। आओ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A two-digit number is 4 times the sum of 3 times of the product of its digit. निकम्मो, एक बात बताओ, 2 डिजिट नंबर 4 टाइम्स है सम एंड 3 टाइम्स है प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट का। 4 टाइम्स है किसका? सम ऑफ इट्स डिजिट का। अब ये देखो तो जरा, 2 + 2 4 हुआ, क्या 4 का 4 टाइम्स 22 होता है? तो ये ऑप्शन तो चला गया। हाँ यहां दिख रहा है मुझे। बताओ 2 + 4 6 होता है, 6 का 4 टाइम 24 होता है, तो यही आंसर होगा और कुछ हो ही नहीं सकता। 6 2 8 होता है, 8 का 4 गुना 32 होता है, ये तो होगा ही नहीं। 8 2 10 होता है, 10 का 4 गुना 40 होता है, ये तो होगा नहीं। अब चलो दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई करवा लेते हैं। अ टू डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम एंड 3 टाइम्स द प्रोडक्ट। अब इनका प्रोडक्ट क्या है? तो 4 दूनी 8, 8 का 3 टाइम्स 24 होता है। हाँ जी, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। आंसर क्या? बी नंबर। आप देख पा रहे हो, जितने क्वेश्चन है ना इस टाइप के, सारे के सारे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। कैसे? बाई ऑप्शन। बात आ रही है समझ में या नहीं? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6500 वर डिवाइडेड इक्वली अमॉन्ग अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन। हैड देयर बीन 15 मोर पर्सन ईच वुड हैव गॉट 30 लेस। फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन, ये बताना है हमें, है ना? तो देखो, मान लो कि 6500 एक्स लोगों में डिवाइड हुआ और 6500 को ही अब क्या होता है कि x प्लस 15 लोगों में डिवाइड किया जाता है, x प्लस 15 लोगों में। तो यहां पे जो पैसे मिल रहे हैं ना, उस पैसे से ये वाला पैसा 30 रुपए कम है। मतलब कि इस पैसे में से अगर ये वाला पैसा घटा दूं तो आना कितना चाहिए? तो 30 आना चाहिए। अब देखो जरा ध्यान से, अब मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहाँ पे कैलकुलेट मत करो। बात आ रही है समझ में? यहाँ पे आपको कैलकुलेट बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पे बस आपको ऑप्शन में से कोई नंबर उठाना है और पुट करना है और 30 लाना है, सेटिस्फाई करवाना है।
अब देखो जरा ध्यान से, अगर मैं 70 ले लूँ ना तो 7 से ये कभी नहीं कटेगा, मतलब ये आंसर तो होगा ही नहीं। 40 ले लूँ तो 4 से भी नहीं कटेगा, ये आंसर नहीं होगा। 60 से भी नहीं कटेगा, तो आंसर हमारा 50 ही होने जा रहा है। अब अगर मैं 50 ले लूँ तो ये 5 से 0 टाइम्स में और 130, और 50 प्लस 15 65, 100 बार में 130 माइनस 130 होता है, हमारा आंसर 50 होगा। A man has 20 paisa coins, 25 paise coins in his purse. If he has 50 coins in all totaling 11.25 rupees, how many coins of each kind does he have? अच्छा जी, अब इस क्वेश्चन ने ही आंसर दे दिया। हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच काइंड डज ही हैव, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ईच काइंड का सेम नंबर ऑफ कॉइन है, और दो ही काइंड के कॉइन्स हैं, तो 20 पैसा 25 पैसे के 50 कॉइन्स है तो 25 25 कॉइन्स होंगे, खत्म आंसर। Find the largest positive integer that will divide 398, 436 and 542, leaving remainders 7, 11 and 15 respectively. तो इसमें से 7 घटा लो, इसमें से 11 घटा लो, और इसमें से 15 घटा लो, है ना। और उन सब का क्या निकाल दो जी, HCF निकाल दो। तो 7 घटाओगे तो क्या आएगा 391, यहाँ से क्या आ जाएगा तो 425, यहाँ से क्या आ जाएगा तो आ जाएगा यहाँ पे 527। अब हमें देखना है कि इन तीनों नंबर को कोई नंबर डिवाइड कर ले। 15 तो ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि 15 का मल्टीपल जो भी होता है उसके यूनिट डिजिट 5 होते हैं। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, ये हो भी जाए लेकिन ये दोनों तो होगा ही नहीं। 17 का मल्टीपल, अच्छा 18 भी तो नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि 18 का जो भी मल्टीपल होगा सारा का सारा इवन होगा। 18 का कोई भी मल्टीपल ऑड नहीं होता, और ये सारे के सारे ऑड है, तो ये भी आंसर नहीं है। आंसर कौन सा है? तो 17 है और 21 है। अब हमें 17 और HCF निकालने से बेहतर है 17 और 21 को चेक कर लो आप। 17 से इसको डिवाइड करो, 17 दूनी 34, 17 × 51 हो रहा है। 17 दूनी 34 और 8 बच गया, 17 × 5 = 85 हो रहा है। 17 × 51, 17 × 17 हो रहा है। 17 से तीनों हो रहा है, तो 17 हमारा आंसर होगा। और अगर 17 हुआ तो 21 नहीं होगा भाई, कुछ भी करके देख लोगे ना, नहीं होगा। चलो मैं दिखा दे रहा हूं आपको। 21 से इसको डिवाइड करो, 21 से एक बार में 21 आया, 18 बचा, 181 हुआ। 181 21 से नहीं कटता है, 121 हमारा आंसर नहीं होगा। बातें आ रही हैं समझ में या नहीं? अगर ये अप्रोच लेके चलोगे ना तो एक क्वेश्चन 5 सेकंड में भी हो जाएगा, 2 सेकंड में भी हो जाएगा। बात आ रही है समझ में? What is the smallest number by which 3087 must be divided so that the quotient is a perfect cube? अब quotient perfect cube बनाना है, मतलब क्या हुआ यहाँ पे 3087 बाई x का हम क्यूब रूट निकाल सकें, क्यूब रूट। अब चलो जरा इसको डिवाइड करते हैं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1029 इंटू में 3 लिख सकता हूँ, है ना। अब 1029 को क्या लिख सकता हूँ जी, 1029 को अगर मैं देखूं तो इसको भी कुछ लिखा जा सकता है। ये 3 का मल्टीपल दिख रहा है मुझे, तो ये आ गया यहाँ पे x आ गया, है ना। इसको भी मैं लिख सकता हूँ क्या, तो इसको लिख सकता हूँ अंडर रूट, क्यूब रूट है यहाँ पे, यहाँ भी क्यूब रूट है ना। अब यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, तो इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे 3 आ गया यहाँ पे। इसमें से 3 अगर निकाल लूँ तो आएगा 3 यहाँ पे, और देन बचेगा हमारे पास 3 3 जा 9, है ना। 3 3 जा 9, 3 चौके 12 और 3 तिया 9, है ना। और यहाँ पे आ गया हमारे पास क्या, तो यहाँ पे आ गया x। अब देखो इस वाली चीज का तो क्यूब रूट आराम से निकल जाएगा, लेकिन 3 3 का क्यूब रूट नहीं निकलेगा। तो 3 × 3 को ही हम, अगर 3 × 3 का मतलब क्या 9, मतलब x की जगह अगर 9 रख दें तो 9 इसमें से कट जाएगा, और 9 से डिवाइड करेंगे तो 343 बचेगा। अगर 343 बचेगा तो उसका क्यूब रूट निकल जाएगा, मतलब कि इस नंबर को हमें 9 से डिवाइड करना चाहिए। बात आ रही है समझ में? तो आपका आंसर क्या होगा, बी नंबर। द मार्केट प्राइस ऑफ अ टीवी इज 32,500 आफ्टर अलाउइंग 20% दिवाली डिस्काउंट टू अ कस्टमर, शॉपकीपर स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 30%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी। 30% प्रॉफिट का मतलब सीपी के 130%, मतलब 13/10 में बेचा गया। अब जो बेचा गया ना वो डिस्काउंट देके बेचा गया, तो कितना परसेंट का डिस्काउंट दिया गया, तो मार्क्ड प्राइस यानी कि 32,500 पे 20% का डिस्काउंट, मतलब कि 4/5 में बेचा गया, 80% में बेचा गया। तो सीपी का 130% यही होना चाहिए, क्योंकि ये एसपी है आपका। समझ रहे हो बात को या नहीं? तो ये दोनों प्राइस जो होंगे वो बराबर हो जाएंगे। क्लियर है?
तो अब इसको सॉल्व कर दोगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलो अब सॉल्व करते हैं इसको। तो 5 से ये कितनी बार में कट गया दोस्तों? 2 बार में, है ना? और 2 में 4 का मल्टीप्लाई हमारे पास 8 बचा हुआ है। अब 13 से इसको काट देते हैं। 13 से 2 बार में 26 आ गया, 6 बचा। 13 से 5 बार में आपका 65 हो गया, मतलब ये भी खत्म। तो यहाँ पे 2500 है। 25 में 8 का मल्टीप्लाई 200 होता है, और 200 पे डबल जीरो लगा देंगे, मतलब हमारा आंसर 20,000 होगा। बातें आ रही हैं समझ में? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल अ सम 3125 अमाउंट्स टू 3645 इन 2 ईयर्स बोला जा रहा है ना? अब यहाँ पे अमाउंट दिया गया है और प्रिंसिपल दिया गया है। ये है सीआई का क्वेश्चन। हालांकि इसमें मेंशन करना चाहिए था सीआई, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, लेकिन पता नहीं किसने क्वेश्चन सेट किया है। तो यहाँ पे आपका अमाउंट हो गया 3645 और आपका प्रिंसिपल हो गया 3125। अब इसी का स्क्वायर रूट ले लो, क्योंकि टाइम है 2 साल। अब यहां से आपको अमाउंट बाय प्रिंसिपल मिल जाएगा। इसको काटोगे तो ये कट गया 25 से, 25 5 से कट जाएगा ये 625 बार में, है ना? और ये भी 5 से कट रहा है। 5 सत्ते 35 और बच गया 1, तो 5 दूनी 10 और 5 9 45। तो 729 का स्क्वायर रूट कितना होता है? तो 27 होता है ना? 27। और यहाँ पे 25 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है? तो 25 होता है। अब प्रिंसिपल 25 है और अमाउंट है 27, मतलब 25 पे 2 का इंटरेस्ट मिल रहा है ना? तो 2 का इंटरेस्ट 25 पे मिलने का मतलब 2/25। अब 2/25 को आप किस में कन्वर्ट कर दोगे? तो परसेंटेज में। तो आपको कितना मिलेगा? तो 8%। आपका आंसर क्या होगा? बी नंबर। आओ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन वॉज 62,500 2 ईयर्स अगो। 2 साल पहले पॉपुलेशन 62,500 था। इंक्रीज हुआ एवरी ईयर 4% से। अभी का प्रेजेंट पॉपुलेशन बताना है। तो ये लो 62500 इंटू में 4% का मतलब 1/25। तो 1/25 से इंक्रीज होकर कितना बनेगा? तो 26/25 बनेगा। यहां भी 26/25 बनेगा, है ना? 25 25 625 होता है। इसको काट दो 100 बार में। 26 का स्क्वायर 676 में 100 का मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा। बात आ रही है समझ में? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। सम ऑफ 2 डिजिट ऑफ अ नंबर इज 12। सबसे पहले तो सबको ऐड करके देख लो, सबका 12 आ रहा है। ये तो मतलब ये लाइन महाफालतू लाइन है, इसको खत्म करो। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट एक्सीड्स द ओरिजिनल नंबर बाय 54। अगर मैं इसको इंटरचेंज करूं ना, तो 48 से 84, 54 तो ज्यादा नहीं है। अगर मैं 57 को 75 कर दूं, ये भी नहीं है, मतलब ये भी नहीं, ये भी नहीं। अगर 66 को इंटरचेंज करूं, 66 ही रहेगा, मतलब ये भी नहीं। तो आंसर क्या होगा? यही होगा। अब ये देखो 39 एंड 93 इंटरचेंज करके ये मिला। 13 में से 9 चला गया 4, 8 में से 3 चला गया 5। यही होगा हमारा आंसर। अब देख रहे हो ना, ऐसे टाइप के जितने भी क्वेश्चन मिले ना, सबको मैंने ऑप्शन से किया। 5 सेकंड का काम है ऐसा क्वेश्चन करना। बात आ रही है समझ में? अगर आप ये तरीके सीख लेते हो ना, तो 1 से 2 जरूर हो जाओगे 1 साल के अंदर, और उसके 1 साल के बाद 2 से 3 भी हो जाओगे। बात आ रही है समझ में या नहीं? आ जाओ ये वाला क्वेश्चन। राजीव बॉट अ कार एट 1,75,000। वैल्यू डेप्रिसिएट हो रहा है 20% से, तो 80% रह गया। तो 1,75,000 का आपका 4/5 रह गया। ठीक है जी। आफ्टर 3 ईयर्स, तो इसी का 4/5 और कर दो, फिर से इसका 4/5 और कर दो। ठीक है जी। 5 25 25 होता है। 25 में 7 का मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ 7,000 आ जाएगा। और फिर से इसको 5 से काट दो, तो 5 से 14 बार में 1400 बार में कट जाएगा। 4 चौके 16 चौके 64 होता है। इसमें 64 का मल्टीप्लाई और आपका आंसर आएगा। डबल जीरो तो आएगा ही आएगा, बोलो हाँ है ना? तो डबल जीरो यहाँ लिख लेते हैं। 14 चौके 56 होता है। 6 आया, 5 बचा, 14 छक्के 84 और 5 89 आ गया। तो 89600 आपका आंसर ब्यूटीफुल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाई सेलिंग 42 ऑरेंजेज अ पर्सन लूजेज अ सम इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 8 ऑरेंजेज, फाइंड द लॉस परसेंट। अब देखो लॉस क्या होता है? अगर सीपी से कम प्राइस मिले वही लॉस होता है, बोलो हाँ है ना? अगर 42 ऑरेंज का एसपी और 42 ऑरेंज का सीपी दोनों बराबर होता तो कोई लॉस नहीं होता। लेकिन इस सीपी से कुछ कम मिला है और वही लॉस हुआ है। लॉस कितना हुआ है जी? तो सम इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 8 ऑरेंज, मतलब 8 ऑरेंज का एसपी नहीं मिला है और वही लॉस हुआ है।
बातें आ रही हैं समझ में? तो 42 का एसपी बराबर होगा किसके? तो 42 सीपी माइनस 8 एसपी के बराबर होगा। 8 एसपी को इधर भेज दो तो 50 एसपी आ जाएगा, 50 एसपी, और इधर आ गया 42 सीपी। तो सीपी बाई एसपी कितना हो जाएगा? सीपी बाई एसपी कितना हो जाएगा जी? सीपी बाई एसपी हो जाएगा 50 बाई 42। 50 पे 8 का लॉस हो रहा है तो 8 बाई 50 का लॉस है, इसी को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, 100% से मल्टीप्लाई करके 2 बार में कटा और 16% आपका आंसर आ गया। बात आ रही है समझ में? A train 360 meter long is running at 45 kilometer per hour. What time will it take to cross 140 meter long bridge? अगर ट्रेन कोई ब्रिज क्रॉस करती है तो अपना प्लस ब्रिज का लेंथ दोनों डिस्टेंस कवर करती है, और टाइम का मतलब होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। टोटल डिस्टेंस हो गया 360 प्लस 140 यानी कि 500, डिस्टेंस बाई स्पीड यानी कि 45। किलोमीटर पर आवर में है, ये मीटर है तो इसको मीटर पर सेकंड में करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करके 18 जाएगा ऊपर, है ना? यही हो जाएगा हमारा टाइम, है कि नहीं? तो 5 से इसको काट लेते हैं हम कितनी बार में? तो 100 बार में, 9 से 5 बार में, और 9 से 2 बार में, और 5 से ये कट गया 20 बार में, 20 में 2 का मल्टीप्लाई 40 सेकंड होता है। आ जाओ देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। In a camp, there is enough provision for 500 students for 30 days. If 100 more students join the camp, for how many days will the provision last now? अच्छा, टोटल खाना क्या है? तो 500 लोगों का 30 दिन का खाना है। अगर 500 लोग एक प्लेट एक दिन, एक आदमी एक प्लेट एक दिन में, तो 500 लोग एक दिन में 500 प्लेट, 30 दिन में इतने प्लेट हो जाएंगे, और इतने प्लेट को खिलाना है हमें 500 प्लस 100 600 स्टूडेंट को। तो 600 स्टूडेंट एक दिन में 600 प्लेट खाएंगे तो कितने दिनों में ये प्लेट खत्म हो जाएंगे? बस हो गया क्वेश्चन। डबल जीरो को काटो ना, और यहां से 6 से ये 5 बार में कट जाएगा। बात आ रही है समझ में? 5 में 5 का मल्टीप्लाई 25 होगा, हमारा आंसर क्या होगा? 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 5607 टू मेक द सम अ परफेक्ट स्क्वायर? अच्छा, ऐसा क्वेश्चन जब भी मिले ना तो आप इसके आसपास का स्क्वायर जरा सोचना कि क्या है। तो मुझे दिख रहा है 70 का स्क्वायर होता है 4900, और 75 का स्क्वायर आराम से करना मुझे आता है। कैसे? तो 75 का स्क्वायर करना है, 5 का स्क्वायर लिख दो 25, और साथ में 8 का मल्टीप्लाई कर दो 56। अच्छा, ये तो इसके बेहद करीब है ना? तो बेहद करीब होने का मतलब कितना ये कम है? तो देखो जरा, 18 कम है तो इसमें 18 जोड़ दो, यही मिलेगा और यही परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो आंसर क्या आ गया? 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, after deducting 10% from a certain sum and then 20% from the remainder, there is left 3600 left. Find the original sum. ये क्वेश्चन कर चुके हैं, इसका आंसर 5000 था। Population of a town is 8000, increases by 10% during first year, 20% during second year. Population after 2 years पूछा जा रहा है, तो 8000 का 11/10 कर दो क्योंकि 110% हो गया, और फिर 120% यानी कि 6/5 कर दो, बस खत्म हुआ क्वेश्चन। 0 से 0 काटो, 5 से 160 बार में काट दो, 16 छक्के 96, 960 आ गया, है ना? इन सब का मल्टीप्लाई कितना आया? तो 960 आ गया। ठीक है जी। अब 11 में 960 का मल्टीप्लाई, 0 तो आएगा ही आएगा, 11 छक्के 66, 6 बचा, 11 99 और 6 105 होता है। तो 10560 आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। A shopkeeper marks the price at 15% higher than original price, मतलब CP MP। ठीक है जी। ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड ही फर्दर इंक्रीजेस द प्राइस बाय 10%। अब दूसरा MP हो गया। ठीक है जी। तो CP आपका 100 है तो 15% ज्यादा यानी कि 115 मार्क किया। अब इससे 10% बढ़ाया मतलब 115 अब प्लस 11.5 कर दिया, इसी का 10% इसी में ऐड कर दो तो 11.5 ऐड होगा, मतलब 126.5 हो गया नया वाला मार्क्स प्राइस। CP 100 था, MP ये वाला है, फायदा आपका सीधे सीधे दिख रहा है 26.5% का होगा। A candidate gets 30% of the marks in test fails by 50 marks, मतलब पासिंग मार्क्स क्या है? तो पासिंग मार्क्स है 30%, और अगर 50 मार्क्स मिल गया रहता तो पास हो जाता, मतलब यही है पासिंग मार्क्स। अनदर कैंडिडेट गेट्स 320 मार्क्स एंड फेल्स बाय 30 मार्क्स। अब दूसरे को 320 मिला और 30 मार्क्स से फेल हो गया, मतलब पासिंग मार्क्स इन्होंने दे दिया 320 प्लस 3 350, मतलब 350 है पासिंग मार्क्स। अब 30% की वैल्यू हो गई आपकी
350 माइनस 50 300, तो 10% 100 के बराबर, और मैक्सिमम मार्क्स यानी 100%, 100% 10% अगर 100 तो 100% 1000, खत्म। वन ऑफ द साइड ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाई 20%। रेक्टेंगल में होते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों लेंथ ब्रेड्थ, दोनों को मल्टीप्लाई करते ही मिलता है एरिया। ठीक है जी, लेंथ को 20% से बढ़ा दिया गया, मतलब 5 था और 6 कर दिया गया। ठीक है, अदर इंक्रीज्ड बाई 5%, मतलब 1/20 हो गया, तो 20 से 1 इंक्रीज करके 21 कर दिया गया। अगर लेंथ इंटू ब्रेड्थ करूंगा, पुराना वाला एरिया यानी कि 100 मिलेगा, इनका मल्टीप्लाई करूंगा तो नया वाला एरिया यानी कि 126 मिलेगा। एरिया पहले 100 था, अभी 126 है, तो एरिया 26% बढ़ा हुआ है। बात आई समझ में या नहीं? इन एन एग्जामिनेशन 40% स्टूडेंट फेल्ड इन मैथमेटिक्स, 30% फेल्ड इन इंग्लिश। अच्छा, ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, मैथ्स इंग्लिश है, तो दो वेन डायग्राम बना लेते हैं, दो डायग्राम बना लेते हैं हम, दो डायग्राम हमारे पास हो गए। ठीक है जी, यहां रखते हैं मैथ्स को, यहां रखते हैं इंग्लिश को। ठीक है जी, हमसे पूछा जा रहा है कि 10% फेल्ड इन बोथ, फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन बोथ द एग्जामिनेशन। अच्छा जी, अगर 10% बोथ में फेल हुए हैं तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों बताओ कि टोटल पास कितने हुए हैं, तो आप बोलोगे 90। टोटल कितने पास हुए हैं? 90, क्योंकि 10% तो दोनों में फेल हो गए हैं। अगर 10% दोनों में फेल हो गए तो टोटल पास कितने हुए? यहां फेल वालों को लिखता हूं और यहां पे आएंगे 90%। इस पूरे सर्कल में यहां से लेके और यहां तक आएंगे 90%। अब देखना जरा ध्यान से, 40% स्टूडेंट फेल हो गए मैथमेटिक्स में, तो बताओ कितने पास हुए मैथमेटिक्स में? तो आप बोलोगे 60%। ठीक है जी, 30% फेल हो गए इंग्लिश में, तो कितने पास हुए? तो 70%। बातें आ रही है समझ में? अब देखो, यहां से लेके और यहां तक 90% है, क्योंकि 10% तो इस पास वाले सर्कल से बाहर है। ठीक है, और यहां से लेके और यहां तक 60 है, तो ये वाला लाइन 90 माइनस ये नहीं जो लाइन ड्रॉ किया है वो वाला 90 माइनस 60 यानी कि ये 30 हो जाएगा। अगर यहां से लेके यहां तक 70 है तो ये 30 हो गया, तो ये वाला हमारा 40 होगा। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये पास्ड इन बोथ को, यानी कि पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। आंसर क्या होगा? बी नंबर। बात आ रही है समझ में? लाइन मेथड से आप कर सकते हो, आपको लाइन मारना आता है ना, बस वही है। आ जाओ ये क्वेश्चन लेते हैं। 1 kg ऑफ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड आयरन, सैंड और आयरन का 1 kg का मिक्सचर है, 20% आयरन है, 20% का मतलब 1/5। अगर ये 5 में से 1 है तो ये 5 में से 4 होगा, मतलब 4:1 का रेशियो है। हाउ मच सैंड मस्ट बी शुड बी एडेड सो दैट द प्रोपोर्शन ऑफ आयरन बिकम्स 10%। अच्छा जी, 4:1 5 की वैल्यू 1 kg, तो ये हो गया 200 ग्राम और ये हो गया 800 ग्राम। अब कितना इसमें सैंड ऐड किया जाए? एक्स सैंड ऐड कर दिया गया, आयरन तो ऐड नहीं हुआ, तो आयरन आपका 200 ही रहेगा, लेकिन ये बन गया 10%, मतलब ये 1/10 बन गया, तो ये 1 रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 9 रहेगा, क्योंकि 10 में से 1 है तो ये 9 रहेगा। 1 की वैल्यू 200 तो 9 की वैल्यू 1800 हो जाएगी। अब 800 में x जोड़ोगे तो 1800 होगा। अब बताओ x की वैल्यू क्या होगी? तो 1 kg। द एवरेज स्कोर ऑफ क्रिकेटर ऑफ 2 मैचेज इज 27, 3 अदर मैचेज इज 32, एवरेज ऑफ 5 मैच बताना है। 2 का एवरेज अगर 27 है तो 2 का टोटल स्कोर ये हो गया, 3 का एवरेज 32 है तो 3 का टोटल स्कोर ये हो गया। अब 5 का टोटल स्कोर दोनों का सम हो गया, तो 5 से डिवाइड कर दो, क्योंकि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है एवरेज। 27 में 2 का मल्टीप्लाई 54, 32 में 3 का मल्टीप्लाई होता है 96। 90 50 हो जाता है आपका कितना? तो ये हो जाएगा आपका 140, और 6 4 10, 150। 150 को 5 से डिवाइड करोगे 30 आएगा, आंसर हो गया 30। एवरेज ऑफ फर्स्ट 61 नेचुरल नंबर, तो सम ऑफ फर्स्ट 61 नेचुरल नंबर अगर निकालें तो वो आएगा n इंटू एन प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 2। अगर इनका एवरेज निकालना रहे तो इसी को 61 से डिवाइड करना रहेगा और n की जगह 61 आएगा, है ना? तो हमारा एवरेज बचेगा क्या? एवरेज होता है नेचुरल नंबर्स का n प्लस 1/2, यानी कि 61 प्लस 1 62/2 यानी कि 31। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। सम ऑफ एज ऑफ सन एंड फादर इज 56 ईयर, सन प्लस फादर का एज जो है वो 56 ईयर्स है। आफ्टर 4 ईयर्स इनका सम जो होगा वो हो जाएगा, दोनों 2 4 साल बढ़ेंगे तो 8 साल बढ़ेंगे और ये हो जाएगा 64। द एज ऑफ फादर विल बी 3 टाइम्स,
अब फादर का एज 3 टाइम्स होगा, मतलब ये 3 होगा तो ये 1 होगा, है ना। 3 1 4 की वैल्यू 64, तो 1 की वैल्यू 16। अब क्या बोला जा रहा है, व्हाट इज द एज ऑफ सन। आज से 4 साल बाद अगर सन 16 साल का है तो आज 12 साल का होगा। खत्म करते हैं इसको। अ मैन बॉट अ साइकिल फॉर 250, फॉर हाउ मच शुड ही सेल इट सो एज टू गेन 10%। अब 250 में 10% का फायदा करना है, मतलब 25 बढ़ा के बेचेगा तो 275 में बेचना पड़ेगा। स्वाहा। आज का लेक्चर यहीं पे रहने देते हैं। ऐसे ही रोज मैं उड़ीसा स्टेट सीजीएल के लिए लेक्चर लेके आता रहूंगा, उसको तमीज से देख लेना, नहीं तो इतने चपेट मारूंगा ना सबको, श्राप दे दूंगा, यहीं से निकलोगे नाले में गिरोगे, मौत हो जाएगी। निकम्मो, बेवकूफ हो। पढ़ाई वढ़ाई से तो कोई मतलब नहीं है, एकदम दिन भर बाबू सोना धन के चक्कर में रहना है। अबे निकम्मो, इतना ही ज्यादा जरूरी है, लेके भाग जाओ ना, शादी कर लो। पढ़ाई वढ़ाई करना नहीं है, दिन भर खाली बाबू सोना से बात करते रहना है। और 2-3 लोगों के नाम ले लूंगा मैं अगले अगले लेक्चर में, और कमेंट कर लो तमीज से लेक्चर पे, बता रहा हूं मैं। अगर किसी ने कमेंट नहीं किया ना, गोली मार दूंगा। जल्दी से कमेंट करो इस पे, बढ़िया से देखो, और तुम्हें कसम है भगवान की, सारे लेक्चर देखना है उड़ीसा स्टेट सीजीएल के लिए, जितने लेक्चर लेके आऊंगा आज से रोज लेक्चर आना शुरू होगा। चलो, जय जगन्नाथ।